हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, सॉरी सुबह का नहीं है, 8:30 बज चुका है। क्योंकि मेरे सुबह के जो भी काम थे तो वो मैंने कर लिए हैं। और जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है, मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। और नहाने के पहले भी मैंने जो खाने की तैयारी थी वो भी मैंने पूरी कर ली है। क्योंकि आज सैटरडे है और हस्बैंड को जाना ड्यूटी, तो फटाफट से मैंने वो भी तैयारी कर ली थी। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल, जो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर बनती है, हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाती है। तो आज मैंने खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। ड्यूटी जल्दी जाना पड़ता है, जिस दिन ड्यूटी होती है तो उस दिन जल्दी जाना पड़ता है तो फिर लेट हो जाता है। तो मैंने दाल चावल बना के रख दिया था, बस इसको फ्राई करना था। तो देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ फिर से अपना नहा धो के। और मैंने कपड़े वगैरह भी अपने जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। और मैंने रख दिए कढ़ाई। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा। और यहाँ पर मैं साथ साथ दूध जो है तो वो भी मैं पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध भी आ गया था। तो देखिए अब बस फटाफट से मैं सब्जी में दाल में छोंका लगाना है, तो दाल भी मेरी बन जाएगी। और आटा जो मैंने है तो आटा भी मैंने सुबह ही लगा कर रख दिया था। उसके बाद ही फिर मैं नहाने को गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बस जब तक मेरी ये दाल पकेगी, मैंने टमाटर डाल दिया है इसमें गलने के लिए। और टमाटर जब तक पकेंगे ना तब तक मैं जो ये लोइयाँ हैं तो ये भी मैं काट ले रही हूँ। कि लोइयाँ काट लो ना एक बार आटे की, तो फिर रोटियाँ भी जल्दी बन जाती हैं, बेल भी जल्दी जाती हैं, टाइम नहीं लगता है। और तो देखिए यहाँ पर बस मेरी दाल बनने ही वाली है। और बस दाल में छोंका लगाने के बाद मुझे इनको खाना देना, क्योंकि ये भी नहा वहा लिया है, इन्होंने नहा लिया है। तो मुझे फिर जल्दी जल्दी और भी ज़्यादा जल्दी करना है। तो दाल में मैंने छोंका लगा दिया है। दाल मेरी छोंका लग चुका है दाल में। तो यहाँ पर देखिए बस जो हरी पत्ती है तो वो भी मुझे डालनी है, तो उसको भी मैं फटाफट से डाल दे रही हूँ, छाँट ले रही हूँ। और छाँट के मैंने बस दाल भी दाल में डाल दी है। क्योंकि मैं जब दाल चढ़ी रहती है कढ़ाई में तभी गैस पे, तो तभी मैं ये सब डाल देती हूँ। और देखिए बेटी जो है तो उसने मैगी बनाई थी, तो वो मैगी खा रही थी। और थोड़ी सी मैगी मैंने भी खा ली थी, क्योंकि मैंने नहा लिया था तो फिर मैंने भी मैगी खा ली थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लगाई थी। और मैं नहाने के बाद तो भूख लग ही आती है। तो दाल मेरी बन गई है। और यहाँ पर अभी मैं बेटी को आवाज़ दे रही हूँ, क्योंकि खाना भी लगाना है। तो मैं बेटी को आवाज़ दे रही थी कि थाली उठाओ, तो पापा के लिए थाली लगा दें। तो वो भी मेरी थोड़ी बहुत मदद करवा देती है, कह देती हूँ तो करवा देती है। क्योंकि मैं अब अकेली हूँ तो फिर जल्दी करना पड़ता है तो हो नहीं पाता। और अभी उसकी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो वो भी ऐसे फ्री बैठ के तो मोबाइल ही देखती रहती। तो मोबाइल देखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत छोटे मोटे कामों में लगाए रहें तो ऐसे में वो हम लोगों का साथ भी बना रहता है और बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और सारा दिन वो मोबाइल में भी नहीं फिर रहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं करवा लेती हूँ। और इसके बाद खाना वगैरह मैंने देने के बाद फिर ये गैस की सफाई भी मैंने कर ली थी। और जब तक वो खाना खाएंगे तब तक मेरा ये वाला भी काम हो जाएगा, क्योंकि जब वो ड्यूटी जाएंगे तो उसके बाद फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे जाने से पहले ये जो काम है तो ये मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं पूरे ही कर दूँ, क्योंकि फिर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर नीचे चली जाती हूँ तो फिर ऊपर आने का मन नहीं करता, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह से हो जाता है लगे। तो अभी देखिए उन्होंने अभी खाना नहीं खा पाया है। और ये जो मेरे बर्तन है तो ये भी मैं फटाफट से बस वॉश कर दे रही हूँ। और जब तक वो रेडी हो गए, खाना खा लिया तो उन्होंने, अभी वो चले गए रेडी होने के लिए अंदर के पापा। तो जब तक वो रेडी होंगे तब तक मैं ये वाले बर्तन भी अपने वॉश कर दूँगी। और देखिए मैं बर्तन ही धुल रही थी और पता नहीं कैसे ये गिलास गिर गया। और आज बहुत नुकसान हो गया। आज मुझसे 2-3 नुकसान हो गए हैं, पता नहीं कैसे फिसल गया। मैंने संभालने की कोशिश भी की पर वो संभला नहीं और वो गिर के फिर टूट ही गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको समेटा और फिर बाद में ही जो मेरे बर्तन फिर बचे हुए थे तो उनके बाद ही मैंने धुला है उनको। और ये जो आप केले के चिकले देख रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर
रोज़ ही बनाने का सेक बनता है, तो बस ये उसी के छिक्कल निकले हुए हैं। और अभी मैं ना इनको मैं कचड़े में नहीं फेंकती हूँ, मैं बाहर डाल देती हूँ, तो गाय वगैरह जो निकलती हैं ना तो वो खा लेती हैं, तो ठीक होता है। कचड़े में फेंकने से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है कि हम ऐसा कुछ कर लें। और अभी देखिए, अभी कल मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने नाच पिसवा लिया था चक्की से, तो अभी वो रात भर में रखा हुआ ठंडा हो गया है, तो अभी बस उसको पलट रही हूँ। और ये जो टंकी है ना, तो टंकी भी मैंने धुली हुई थी, तो इस स्टैंड उसका जो नीचे का होता है घेरा, तो वो निकल गया था, तो उसको लगाने के बाद फिर मैंने आटा भी भर दिया है। और जब हम आटा भरते हैं ना तो इधर उधर थोड़ा बहुत गिर ही जाता है अगल बगल से, तो क्योंकि मैंने पोछा तो सुबह लगा ही दिया था, तो बस थोड़ा सा जो आसपास का मतलब फैल गया है इधर आटा, तो वो मैं पोंछ दे रही हूँ। और जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत उससे भी गिर जाता है खाना बनाने से, तो बस इसके बाद फिर ना मैं पोछा ज़रूर से लगा देती हूँ इतनी जगह पे, तो जो किचन है ना तो वो साफ़ बनी रहती है, और फिर चूहे वगैरह आने का भी डर नहीं रहता है। तो बस मैंने अच्छे से 1-2 जो बर्तन मैंने नहीं खिसका पाए थे, तो उनको भी मैंने खिसका के पोछा लगा दिया है। और पोछा लगाने के बाद ये जो आटे की बोरी थी ना, तो फिर मैंने उसको भी धुल दिया है, क्योंकि आटे की बोरी फिर गंदी लगी रहती है ना, तो फिर उसमें कीड़े भी होने का डर रहता है। तो मैं ना जब आटा मैं भर देती हूँ टंकी में, तो उसको उसी दिन धुल के ही रख देती हूँ, धुल के सुखा के फिर उसके बाद रख देती हूँ। तो बोरी मेरी धुल गई थी, और उसके बाद फिर मैंने उसको धूप में डाल दिया सूखने के लिए। और देखो, इसी बीच में फिर हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी, तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मेरे ऊपर के सारे काम हो गए हैं। और ये जो बिस्तर आप देख रहे हैं, तो मैंने नीचे झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया था, बस बिस्तर मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि बेटी सो रही थी, और बेटी थोड़ा लेट से ही जागती है, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बेटी भी थोड़ा लेट ही जागती है। और फिर मैं भी उसको ज़्यादा नहीं उठाती हूँ, वो सोती है तो अच्छी बात है, बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, पर फिर वो क्या ही करेगी। फिर वो मतलब जाके सिर्फ मोबाइल ही देखती है और कुछ भी नहीं करती है। काम अगर बता दो तो थोड़ा बहुत ही सुनती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेडशीट, बस मुझे बेडशीट बदली नहीं है, बस झड़ानी है, तो मैंने झड़ा के अच्छे से और फिर से बिछा दी है। और ये जो कंघी आप देख रहे हैं ना, तो मैं ज़्यादातर ना, क्योंकि ये इस बेड में ना हाथ नहीं जाता है, फिर लग ही जाता है, मतलब जब भी मैं हाथ से करती हूँ तो लग जाता है, तो मैं ना कंघी का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं बेड के किनारे किनारे को ना कंघी से दबा देती हूँ ना, तो अच्छे से दब जाती है बेडशीट। फ्रेंड्स, आज के मेरे जो काम थे वो पूरे हो चुके हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।